गरीब पर बारिश का कहर। एक गांव में अमर नाम का आदमी अपनी पत्नी सविता और दो बेटी ऋतु और ऋचा के साथ रहता था। अमर की शादी को लगभग 12 साल हो गए थे। वह शुरू में अच्छा था, घर में सबका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने गलत दोस्तों की संगत में रहकर दारू पीनी सीख ली थी। दारू पीने के कारण उसने कमाना भी छोड़ दिया था। दिन रात बस दारू ही दारू पीता रहता था। बेचारी सविता जो भी कमा कर लाती उससे अपना घर चलाती। अमर सविता के कमाए पैसों से भी छीनकर दारू पी जाता। सविता इस बात से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन ऋचा और ऋतु स्कूल से वापस आ रही थीं कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। वह दोनों घर भीगते हुए आई। सविता ने उन दोनों को कहा, इतनी बारिश हो रही थी तो तुम दोनों बारिश के रुकने का इंतजार कर लेती। ऋचा कहती है, माँ, बारिश के रुकने का इंतजार करते तो देरी हो जाती, इसलिए बारिश में ही आ गए। ऋतु कहती है, माँ, आपने पिछले साल कहा था कि अगले साल बरसात के दिनों में मैं तुम दोनों के लिए रेनकोट लाऊंगी। सविता कहती है, हाँ जरूर लाऊंगी, अभी थोड़े पैसे कम हैं, 1-2 दिन में मेरे पैसे मिलेंगे तो मैं ले आऊंगी। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सविता अपने पर्स से पैसे निकालने जाती है। वह देखती है पर्स में कोई पैसा नहीं है, वह बिल्कुल खाली है। तभी बाहर से अमर दारू पीकर आता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है। सविता बोतल देखकर समझ जाती है कि पैसे अमर ने ही निकाले हैं। वह अमर से कहती है, तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं, मैंने पैसे जितने भी कमाए हैं उसमें भी दारू में उड़ा देते हो। अमर कहता है, चल चुप, अपना मुंह बंद कर और सोने दे मुझे। अमर सो जाता है। अगले दिन जब अमर के पास दारू पीने के लिए पैसे नहीं होते, वह सविता से बड़े प्यार से बात करता है और कहता है, सविता, मुझे पैसे दे दो, मुझे घर का राशन लाना है। सविता को उसकी बातों पर शक होता है। अमर कहता है, मैं अब सुधर गया हूं, मैं अब वैसा ही करूंगा जैसा तुम बोलोगी। सविता अमर की बातों में आ जाती है। वह अमर को पैसे देकर कहती है, इन पैसों से रेनकोट और घर का राशन ले आओ। अमर सविता से पैसे लेकर चला जाता है। सविता और बच्चे रात को भूखे होते हैं। बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। वे सब अमर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अमर दारू में धुत हाथ में बोतल लेकर घर आता है। सविता समझ जाती है इसने सारे पैसों की दारू पी ली है। अमर चुपचाप खटिया पर सो जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। ज्यादा बारिश होने के कारण घरों में पानी भरने लगता है। बारिश का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। सविता के घर में भी पानी बढ़ता जाता है। वह अपने बेटियों को डूबने के डर से गोद में उठा लेती है। पानी अमर की खाट तक पहुंच जाता है। अमर की आंखें खुल जाती हैं। अमर देखता है कि उसका परिवार काफी मुसीबत में है। वह सविता के हाथ से अपनी दोनों बेटियों को अपनी गोद में ले लेता है। सविता से कहता है, तुम बाहर जाकर किसी से मदद मांगो, मैं इन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। सविता घर से बाहर जाकर देखती है, लोगों को घरों से मदद मांगती है। कोई मदद करो की आवाज आ रही होती है। सविता मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। उसे 2 लोग एक नाव में सवार मिलते हैं। सविता उन्हें नाव के साथ अपने घर लाती है और बाकी सभी गांव वालों की भी मदद करती है। अमर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह उस दिन के बाद दारू पीना छोड़ देता है और कमाना शुरू कर देता है। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।